बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, आम का मुरब्बा। आजकल आम का सीज़न है, मैंने सोचा आम का मुरब्बा बनाया जाए। नहायत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाजमी बनाइएगा, आपके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने इसके लिए लिए हैं आधा किलो आम, कच्ची कैरियाँ। फिर इसे छील लिया है और अब इसे क्यूब्स की शक्ल में और कुछ लंबे काट लूँगी। इन्हें काटने के बाद मैंने सिरका लिया है, विनीगर 2 टेबल स्पून। विनेगर से आपका मुरब्बा 1 हफ्ते तक सेफ रहेगा। इसके बाद मैंने लिया है शुगर, चीनी। जितनी हमारी कैरियां होंगी उतनी ही हमें शुगर लेनी है। और इसके बाद मैंने लिया है इलायची का एसेंस। आपके पास नहीं है तो आप 4-5 इलायचियाँ डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है फूड कलर। आइए मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी कैरियाँ जो हैं वो ज़्यादा गली हुई थी, कच्ची नहीं थी, तो इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट उसमें चीनी ऐड कर दी है। अब इसके बाद एसेंस ऐड कर रही हूँ, चंद ड्रॉप्स, और इसके बाद ढक्कन लगाकर हम इसे 7-8 मिनट तक पकाएंगे। विनेगर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब ये देखें 7-8 मिनट हो चुके हैं और शीरा और गाढ़ा करेंगे और देखेंगे कि हमारी कैरियाँ नरम हो चुकी हैं या नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी नरम हो चुकी हैं। अब इसके बाद फूड कलर डाला है मैंने, ऑरेंज कलर का। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो फूड कलर ना ऐड करें, चाहें तो कर लें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त मुरब्बा हमारा तैयार हो रहा है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें शीरा हमारा तैयार हो गया है एक तार का। इस तरह से जब हो जाए तो आप चेक कर लें। और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरा परफेक्ट मुरब्बा तैयार है। आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, मगर बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा, इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।